शांति। आपका प्रश्न है कि आपको ग्रुप में जोड़ने से और यूट्यूब की हमारी चैनल की वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छी अवस्था हुई है और सब कुछ फॉलो करते हैं। और अभी छुट्टियां हुई है तो मैंने डांस सीखना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं इसे एक टैलेंट की तरह देखती थी, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं किया। तो मेरे मन में यह रहता है कि कोई गलत नज़र से ना देखे। लेकिन अभी मेरे घर में मेरे भैया की शादी है, सब डांस सीख रहे हैं और सबको पता है कि मुझे पंजाबी डांस बहुत अच्छे से आता है। तो प्रश्न यह है कि क्या ज्ञान में आने के बाद मुझे शादी के जैसे माहौल में इतने लोगों के सामने डांस करना चाहिए, क्योंकि मैं कुमारी हूँ, मुझे शादी भी नहीं करनी है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उत्तर है, पहले तो आपकी गलतफहमी निकाल दो कि ज्ञान में आने के बाद डांस नहीं कर सकते। दूसरा, मन में जो आपको ये जो है ना कि किसी की गलत नज़र पड़ जाए डांस से, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कि डांस से ही ऐसा होता है, नज़र बिगड़ती है। दुनिया में डांस नहीं करते उनके पर भी नज़र तो नहीं बिगड़ती है ना। हर एक को हम चेंज थोड़ा कर सकेंगे, आज वृत्ति ही ऐसी बन गई है सबकी। तो हमें अपने आप को संभालना है और योग का कवच बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान की वजह से ऐसा करना है या शादी नहीं करनी है इसकी वजह से नहीं। हमें भी बहुत डांस करने की बहुत शौक था और हम करते थे, सारी सारी रात नवरात्रि में घूमते थे। फिर स्टेज प्रोग्राम भी करवाते थे बच्चों के, और हम खुद स्टेज प्रोग्राम में रहते थे। और जब ज्ञान में आए तो इतना पक्के नहीं थे, समझ नहीं थी, तो करते ही थे और ज्ञान में इंटरेस्ट भी कम हो गया था। इसीलिए जब हमने ज्ञान को ये समझा और अवस्था बनानी थी तो हमने ये सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ कहने का मतलब यह है, जो चीज में हमारा इंटरेस्ट रहता है वो चीज में ही हमेशा मन लगेगा और आगे बढ़ेंगे। अगर ज्ञान में इंटरेस्ट है तो दुनियावी चीजें कुछ अच्छी नहीं लगेगी, ये बैरोमीटर है। और अगर बाहर की चीजों में अभी भी इंटरेस्ट है, खाना पीना, ऐसा घूमना फिरना, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा खिंचाहट रहेगी और कभी कभी ज्यादा खिंच जाएंगे। तो ये बातों को आपको अच्छी रीति समझना है। तो ऐसी अवस्था बनाओ जो आपकी पॉजिटिविटी का सब पर प्रभाव पड़े। तो डांस करना ना करना वो आपके ऊपर है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो आप खुद आपके घर की सिचुएशन देखकर ये करना है, क्या करना है वो सोचो। लेकिन ऐसे ज्ञान की वजह से आप कर रहे हो तो नहीं, या लोग आपको गलत दृष्टि से देखे, ऐसे नहीं। अगर आपको शौक है तो करो, ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, यह रूहानी भट्टी जो कराची में बनी वह बात अलग थी, योग की भट्टी और है। यह है योग बल की भट्टी जिसमें किचरा सब निकल जाता है। वहां तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं होता था। यह है योग की भट्टी, अपने लिए मेहनत करनी होती है, ये समझना है।
उत्तर है, आपने पूरा पैराग्राफ नहीं भेजा, मैंने कहा था पैराग्राफ भेजो। फिर भी बाबा यही बता रहे हैं कि जब ये संस्था की शुरुआत हुई तो वो 14 साल जो ये दादियाँ छोटी छोटी बच्ची के रूप में आई थी, तो उस समय पढ़ना कुछ सब कुछ उस संस्था के अंदर बनाए, वही बिल्डिंग में ही सब कुछ था जो बाबा ने बनाया था। रहने का, पढ़ने का सब वहाँ ही होता था, उस कंपाउंड के बाहर नहीं जाते थे। तो बाबा कहते हैं कि वो भट्टी अलग थी। और अभी जो हम योग भट्टी करते हैं, चाहे मधुबन जाते हैं, चाहे घर में हम स्पेशल योग करते हैं, चाहे या परिस्थिति में करते हैं, वो चीज़ अलग है। वो भट्टी अपने आप को पक्का करने की थी, तो बाहर के भी संग नहीं था और अपने हिसाब किताब चुकतू कर अवस्था बनाने के लिए थी, और स्वयं भगवान उस समय साथ में थे। तो ये बात सिर्फ समझाते हैं। तो अभी भी अगर हमें कोई भी योग भट्टी करनी है या योग का प्रयोग करना है, तो हमारी अवस्था बनानी होती है। और ये अवस्था अभी जो करनी है वो इस पहले जैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन गृहस्थ में रहकर अभी सब ज्ञान है। उस समय ज्ञान नहीं था, बाबा ने बाद में धीरे धीरे बताया। उस समय तो सिर्फ संस्था की स्थापना करने के लिए वो आत्माओं को तैयार करना था। बाद में ज्ञान आया, और बाद अभी तो साइंटिफिक रीति से भी बाबा ने बहुत कुछ बताया है, दुनिया वाले उस हिसाब से बता रहे हैं। तो हमारी अवस्था बनाने के लिए बहुत इजी रास्ता बता दिया। ज्ञान अगर समझ में आ जाता है तो अवस्था नेचुरल ऐसी हो जाएगी, तो हर एक पाप कर्म को भस्म कर पुण्य कर्म में परिवर्तन कर सकेंगे। तो ये अभी जो है वो अपने खुद के लिए मेहनत कर खुद को बदल कर दूसरों को बदलना है। दूसरों के संस्कार नहीं बदल सकेंगे, पहले खुद का बदलेंगे तो हम हमारी पॉजिटिविटी से दूसरों को बदल सकेंगे, मदद कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरे पति बिजनेसमैन हैं, पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के बाद से ही बिजनेस डाउन हो गया, किसके चलते काफ़ी कर्जा हो गया। बिजनेस में आमदनी से घर खर्च चलता है, कहीं से कोई रास्ता नहीं नजर नहीं आ रहा जिसमें कर्ज मुक्त हो सके। पति ज्ञान में नहीं है लेकिन बहुत मेहनती है, क्या योग और संकल्प से प्रयोग कर हम मुक्त हो सकते हैं? उत्तर है, देखो योग का प्रयोग क्या है? हमारे पाप कर्म को भस्म कर पुण्य खींचना। और अगर हम नेगेटिव ही सोचेंगे तो पाप ही पाप बढ़ता जाएगा, और यही आपके साथ हुआ है। तो और दूसरा आपको ध्यान रखना था ना, इतना सारा कर्जा बढ़ जाता है, तब तक आप क्या कर रहे थे? तो अभी आप, मैंने जो पहले तो मैं ये कहूँगी, वेबिनार अभी जो चल रहा है वो इसके लिए ही है, संबंधों के लिए है, लेकिन अभी मैं इस फ्राइडे को जो विधि बताने जा रही हूँ, वो कोई भी चीज़ हो, चाहे संबंध है चाहे कोई भी है तो हमारे पाप कर्म ही। तो पाप को पुण्य में कैसे परिवर्तन करना, उसकी विधि हम शुरू करने जा रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड के 3 मुख्य नियम अनुसार क्या करना है वो हम बताएंगे, वो अटेंड करना। दूसरा, आप पहले मैंने एक बिजनेस को कैसे बढ़ाना है या जॉब में प्रगति करने के लिए टॉपिक रखे हैं, 2-3 टॉपिक है, वो अच्छी रीति सुनो और उस अनुसार करना शुरू करो। दूसरा, योग और योग के प्रयोग में बहुत सारी वीडियो रखी है, उसमें
योग के प्रयोग की विधि अच्छी रीति साइंटिफिक रीति से समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है, 2 पार्ट है और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम रखे हैं। वो भी बात अच्छी रीति समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमारी कमेंट्री बनानी है, क्या सोचना है, सब समझ में आ जाएगा। तो सुबह में उठकर 5 मिनट की कमेंट्री के बाद आपको 21 बार ये सोचना है कि अब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और हम कर्ज से मुक्त हो गए हैं। आपको पति को भी बोलो, हर घंटे वो स्वमान दोहरा कर दिनचर्या ग्रुप में जो भी आता है जो गुण, उसका 11 बार वो दोहराओ और 3 बार यही बिजनेस के लिए सोचना है और रात को भी यही स्वमान सोचते सोचते सो जाओ। लिस्ट बनाओ कि क्या आपको चाहिए और फिर सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद सभी को सकाश दो, कर्ज वाले को और कस्टमर को। वो सारी विधि मैंने वो वीडियोस में बताई है, वो करेंगे तो जरूर मुक्त हो जाएंगे। ये राजयोग है ही इसके लिए कि पाप को खत्म कर पुण्य को खींचना और जीवन और शरीर बिजनेस सबको अच्छा बनाना। तो बातों को जब आप खुद समझेंगे तभी हो सकेगा। ठीक है, ओम शांति।